चाइना ने एक ऐसी गेम खेली है कि अब चांदी के भाव गोल्ड की रफ्तार से भाग रहे हैं और चांदी की ये कमी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्क्वीज की शुरुआत हो सकती है। आज के एपिसोड में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना सिल्वर को कंट्रोल कर रहा है और क्या सिल्वर का एक्चुअली में कोई रिप्लेसमेंट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं बल्कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई डेटा सेंटर्स के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हो चुका है। और सिल्वर हमेशा से एक वॉलेटाइल एसेट रहा है जब प्राइसेस तेजी से बढ़ते भी हैं और उतनी तेजी से गिरते भी हैं। हिस्ट्री में 4 ऐसे बड़े मौके आए हैं जब सिल्वर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सबसे पहले 1893 का पैनिक आया जब यूएस ने शर्मन सिल्वर परचेज एक्ट को रिपेल किया था। इस एक्ट के खत्म होते ही सिल्वर की गवर्नमेंट बैक डिमांड गिर गई और प्राइसेस क्रैश हो गए थे। इसके बाद सबसे मशहूर किस्सा है 1979-1980 का हंट ब्रदर्स स्क्वीज। दो बिलियनियर भाइयों ने दुनिया का लगभग 1/3 सिल्वर कंट्रोल कर लिया था, जिससे प्राइस अर्ली 1979 में $6 पर ओंस से भागकर जनवरी 1980 तक $50 तक पहुंच गए थे। लेकिन जब एक्सचेंजेस ने सिल्वर रूल 7 लाया तो प्राइसेस 50% ज्यादा क्रैश होकर $10.80 पर आ गए। अगला बड़ा साइकिल 2011 में आया जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन्वेस्टर्स ने सिल्वर को सेफ हेवन माना। सिल्वर फिर से $48-49 पर आउंस के पास पहुंच गया, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ते ही ये फिर से क्रैश होकर मिड डेकेड तक $15 पर आ गया। और अब 2025-26 में सिल्वर ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये 3 लाख पर किलो से भी ऊपर निकल चुका है। इस बार वजह स्पेकुलेशन नहीं बल्कि एक रियल सप्लाई शॉर्टेज और चाइना का डोमिनेंस है। चाइना आज सिल्वर मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर और रेगुलेटर दोनों है। वो दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर है जहां 80% सोलर पैनल्स और लगभग 50% ईवी बनती है और ये दोनों सेक्टर बड़ी क्वांटिटी में सिल्वर कंज्यूम करती है। इतनी भारी डिमांड के बावजूद चाइना दुनिया का 60 से 70% सिल्वर रिफाइन भी करता है। असली गेम तब शुरू हुआ जब चाइना ने सिल्वर को डुअल यूज स्ट्रैटेजिक मटेरियल अनाउंस कर दिया। मतलब इसे अब सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पसेस के लिए कंट्रोल किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से उन्होंने एक नया एक्सपोर्टिंग लाइसेंसेस सिस्टम भी शुरू किया है और अब पूरे चाइना में सिर्फ 44 लाइसेंस फर्म्स हैं जो सिल्वर एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जो इफेक्टिवली एक ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक बन गया है। इसी वजह से शंघाई में सिल्वर का प्राइस वेस्ट के मुकाबले लगभग 16,000 पर किलो महंगा चल रहा है। इस प्राइस गैप का मेन रीजन ये है कि चाइना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जैसे सोलर और एआई के लिए फिजिकल सिल्वर को देश के अंदर ही होल्ड कर रहा है, जबकि वेस्टर्न मार्केट्स में लोग ज्यादातर पेपर सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई में फिजिकल मेटल की भारी डिमांड है और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वहां सप्लाई कम है। एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि चाइना ग्रीन टेक की रेस में हमेशा आगे रहे और वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स को शॉर्टेज फेस करनी पड़े। आगे चलकर सिल्वर की ये महंगाई इंडस्ट्रीज को ऑल्टरनेटिव ढूंढने पर मजबूर करेंगी। सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट कॉपर हो सकता है। चाइना की AIKO जैसी फर्म्स ने सोलर सेल्स में सिल्वर की जगह कॉपर यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सिलिकॉन को खराब कर सकता है, इसीलिए ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो सिल्वर से 80% हल्के होते हैं और थियोरेटिकली कंडक्टिविटी में चांदी को भी मात दे सकते हैं। कोरियन साइंटिस्ट ने तो CNT से एक इलेक्ट्रिक मोटर भी तैयार कर ली है जो कॉपर वायरिंग के बिना चलती है। लेकिन किसी भी मेटल को सिल्वर को रिप्लेस करने में अभी काफी टाइम लगेगा। सिल्वर का फ्यूचर अब एक बेयर नकल फाइट की तरह है जहां फिजिकल मेटल हासिल करना ही असली चैलेंज हो गया है। चांदी अब सिर्फ एक ज्वेलरी आइटम नहीं रही है, ये आने वाली कल की टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड इफ that is the case, then do share this video with your friends. This is Gautam Ninani signing off and I'll see you guys in the next one.